कर्नाटक में बसा शिमोगा गांव दुनिया भर के सांपों का घर कहा जाता है। इसी गांव में भारत का सबसे खतरनाक जहरीला सांप क्रेट रहता है। क्रेट सांप को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसके दांत इतने बारीक होते हैं कि इसके काटने पर कई बार व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसको सांप ने काटा भी है। परंतु दोस्तों, कहते हैं कि इसके डसने पर एक बार में इतना जहर निकलता है कि 5 दर्जन लोगों की जान जा सकती है। परंतु आजकल एक अनोखी घटना कर्नाटक के इस गांव में सामने आई। दरअसल इस गांव में एक लड़की को चट्टान से गिरते समय बचाने आई ये नागिन। इस नागिन के पीछे का राज सुन यहाँ की सरकार तक हैरान है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने से पहले जो भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। दोस्तों, कर्नाटक के शिमोगा गांव में शीतल नाम की एक सुंदर लड़की अपने सौतेली माँ और 2 जुड़वा सौतेली बहनों के साथ रहती। शीतल को जन्म देने के कुछ मिनट बाद ही उसकी माँ गुजर गई थी और जब शीतल 7 साल की हुई थी तो उसके पिता गुजर गए। शीतल बहुत शांत स्वभाव की थी और हर किसी की मदद को तैयार रहती। परंतु शीतल की सौतेली माँ और उसके जुड़वा सौतेली बहनें शीतल को बहुत परेशान किया करते। घर का सारा काम शीतल से ही करवाते। उसे एक नौकरानी के रूप में रखा जाता। शीतल महादेव शिव की भक्त थी तो उसका रोज का नियम था कि पास ही के एक शिव मंदिर में वह शिव को एक लोटा जल अर्पित कर उनकी पूजा किया करती। दोस्तों, कहते हैं कि जहाँ शिव मंदिर हो वहाँ अक्सर नाग या नागिन का आना जाना लगा रहता है, परंतु बहुत कम लोगों को ही इनके दर्शन होते हैं। एक दिन शीतल जब शिव मंदिर जा रही थी तो मंदिर से वापस लौटते समय उसे मंदिर के सीढ़ियों में एक सांप उसी की ओर फन फैलाए दिखा। शीतल ने सांप को देख तुरंत प्रणाम किया, लेकिन उसके पास सांप को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था, परंतु हाथ में पकड़े लोटे में थोड़ा पानी रखा था। उसने रोते हुए उस सांप से कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि सांपों को दूध अर्पित करना चाहिए, परंतु मैं अभागी ऐसा नहीं कर सकती। मेरे पास इस पानी के सिवाय कुछ भी अर्पित करने को नहीं। ऐसा कहकर उसने उस लोटे के जल को उस सांप को दिया और चमत्कार कि उस सांप ने शीतल के दिए उस लोटे के पानी को पी लिया। एक बार शीतल की सौतेली बहनों को देखने पास ही के दूसरे गांव के मुखिया का लड़का आने वाला था, जो कि बहुत ही सुंदर था। उस दिन शीतल की सौतेली माँ ने उसे मंदिर नहीं जाने दिया। वो शीतल को बोली, आज तुम्हें ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान बनाने हैं, पहले घर की अच्छी तरह से सफाई कर लो, और हाँ, ध्यान रखना गलती से भी मेहमानों के सामने अपना बेकार सा चेहरा लेके मत आना। बेचारी शीतल मंदिर नहीं जा पाने के कारण दुखी थी, परंतु उसकी सौतेली माँ ने जैसा कहा उसने ठीक वैसा ही किया। जब दूसरे गांव के मुखिया के परिवार का लड़का शीतल के घर आया तो शीतल की सौतेली बहनें उसे देखते ही खुशी से पागल हो गईं, क्योंकि वह लड़का दिखने में बहुत ही सुंदर और स्मार्ट था। शीतल की सौतेली माँ ने मेहमानों की खूब खातिरदारी करी, परंतु शीतल को रसोई घर में ही बंद करके रख दिया। जब लड़के का परिवार वापस अपने घर जाने को तैयार हुआ तो गलती से लड़का अपना फ़ोन उनके घर पर ही भूल गया। उधर शीतल की सौतेली माँ ने शीतल को रसोई घर से निकाल मेहमान के सभी झूठे पड़े बर्तनों को उठाकर धोने के लिए कहा। शीतल जैसे ही उन बर्तनों को उठाने उस कमरे में पहुंची, तभी वही लड़का वापस अपने मोबाइल को ढूंढता आया और उसने शीतल को देख लिया। शीतल को देखते ही वो लड़का शीतल के चेहरे की सादगी और खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गया। शीतल तुरंत उसे देख वापस रसोई घर की तरफ भागी तो वह लड़का भी उसके पीछा करता हुआ रसोई घर की तरफ बढ़ा, परंतु उसे बीच में ही शीतल की सौतेली माँ ने रोक लिया और कहा कि वह तो घर की नौकरानी है, तुम क्यों उसके पीछे जा रही हो। तो लड़के ने बताया कि उसे उस लड़की से प्यार हो गया है, शादी करेगा तो सिर्फ उसी लड़की से करेगा। इतना कहने के बाद वह अपने माँ बाप के साथ उस दिन वहाँ से निकल गया। परंतु इधर शीतल की सौतेली माँ और शीतल की दोनों सौतेली बहनें काफ़ी गुस्से में थे।
शीतल की सौतेली माँ हर हाल में ये चाहती थी कि वो लड़का उसकी अपनी दोनों बेटियों में से किसी एक से शादी कर ले। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, यहाँ तक कि शीतल को मारने को भी तैयार थी। ठीक अगली सुबह शीतल की सौतेली माँ का व्यवहार शीतल के लिए अचानक बदल गया। उस दिन वह शीतल को बुलाकर बोली, तुम घर का कितना काम करती हो, एक दिन भी तुम्हें आराम नहीं, तो आज मैंने सोचा है कि तुम्हें कहीं घुमाने ले चलती हूँ। जल्दी से नाश्ता बनाओ और फिर हम सब घूमने चलेंगे। अपनी सौतेली माँ के मुंह से उन प्यार भरे शब्दों को सुन शीतल बहुत खुश थी। उसने जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाया और फिर अपनी सौतेली माँ और जुड़वा बहनों के साथ वो नज़दीक के पहाड़ी इलाके में घूमने को चल दी। परंतु वो काफ़ी ऊंचाई वाली जगह पर थी। शीतल की सौतेली माँ एक बहुत ऊंचाई की चट्टान के पास पहुँच शीतल को अलग से अपने साथ ले गई और अपनी दोनों बेटियों को बीच रास्ते में ही रुकने को कहा। एक ऐसी चट्टान जहाँ से ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी, वहाँ शीतल को ले जाकर शीतल की सौतेली माँ ने अचानक पीछे से शीतल को धक्का दे दिया और अपनी बेटियों के पास जाकर रोने का नाटक करते हुए बोली कि तुम्हारी बहन शीतल अब नहीं रही, पता नहीं कैसे वो चट्टान से फिसल खाई में गिर गई। और अगले दिन ठीक यही झूठी कहानी उसने उस लड़के और उसके परिवार वालों को भी बता दी। जैसे ही उस लड़के ने यह सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसका दिल कह रहा था कि शीतल अभी जिंदा है और वह अपने दोनों दोस्तों के साथ उसी चट्टान वाले इलाके पर गया। उधर उस दिन जब शीतल की सौतेली माँ ने उसे चट्टान से धक्का दिया तो गिरते समय शीतल को एक नागिन ने बचा लिया। उस नागिन का ऊपर का शरीर तो मनुष्य की तरह ही था, परंतु नीचे का शरीर पूरा सांप का। शीतल को बचाने के बाद वह पुनः पूरी तरीके से सांप बन गई। तभी शीतल को याद आया कि ये वही सांप है जिसे उस दिन शीतल ने शिव मंदिर की सीढ़ियों में दूध की जगह पानी पिलाया था। शीतल को बचाकर कुछ देर बाद वह सांप वहाँ से चला गया। शीतल अपनी सौतेली माँ के इन हरकतों से बहुत दुखी हुई और अब उसके पास कहीं जाने के लिए ठिकाना भी नहीं था। तभी एक बुढ़िया शीतल के पास आई और बोली, बेटा रात होने वाली है, तुम्हारा जंगल में इस तरह रहना ठीक नहीं, चलो आज रात मेरी कुटिया में गुजार लो। और उसे अपने साथ ले गई। शीतल के पैरों पर चोट आई थी। उस बुढ़िया ने शीतल के चोट पर दवा लगाई और उसे खिला के सुला दिया। अगले दिन जब शीतल उस बुढ़िया के साथ जंगल में लकड़ी बीनने के लिए निकली तो तभी उसको ढूंढता हुआ गांव के मुखिया का वही लड़का अचानक उसके पास आ पहुंचा। शीतल को देखते ही उसके खुशी का ठिकाना न रहा। उसके आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे। वो लड़का शीतल से बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। अब मैं अपने आँखों से तुम्हें कभी ओझल नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। उधर शीतल ने भी हाँ कर दी, परंतु तभी शीतल को याद आया कि वो उस बुढ़िया के साथ थी। परंतु जब उसने पीछे बुढ़िया को देखना चाहा तो वहाँ कोई भी नहीं था। शीतल जब उस लड़के के साथ उस बुढ़िया की झोपड़ी के पास गई तो वो झोपड़ी भी वहाँ नहीं थी। शीतल समझ गई कि ये जरूर वही नागिन थी जिसने उसे चट्टान से गिरने से बचाया था और फिर उसे बुढ़िया बनकर उस झोपड़ी में शरण दी। उसने दिल से उस नागिन को धन्यवाद दिया और उस लड़के के साथ उसकी शादी हो गई और शीतल ने एक हंसता खेलता अपना खुद का परिवार बना लिया।